आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सहारा के ऊपर एक आई नई अपडेट के विषय में बताने वाला हूँ। जैसा कि 2 दिन पहले हमने बताया था कि लोकसभा में विपक्ष के 2 सांसदों के द्वारा सहारा के ऊपर कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें कि पहले सांसद श्री सुकांता मजूमदार और दूसरे सांसद श्री महाबली सिंह के द्वारा सरकार से सहारा के ऊपर सवाल पूछी गई। और अब आप लोगों को बता दूं कि इस बार सत्ता पक्ष के ही सांसद जो कि गोरखपुर से आते हैं, श्री रवि किशन शुक्ल जी, जो कि भोजपुरी फिल्म के जाने माने अभिनेता है, और दूसरे सांसद सलेमपुर यूपी से रविंद्र कुशवाहा जी, इन दोनों के द्वारा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से सहारा के विषय में सवाल पूछा गया। तो इन दोनों बीजेपी के सांसदों के द्वारा हमारे गृह एंड सहकारिता विभाग मंत्री श्री अमित शाह जी से सवाल पूछा गया। तो हमने लोकसभा में पूछे गए सवाल और उस पर दिए गए जवाब का PDF डाउनलोड करके रखा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सहारा के विषय में किस प्रकार के सवाल पूछे गए और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस पर किस तरह के जवाब दिए हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। इससे पहले वैसे व्यक्ति जो हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हों, वे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि सहारा पे आगे भी किसी प्रकार की कोई अपडेट आए तो उसका वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचे। तो चलिए, लोकसभा में 12 दिसंबर को यह सवाल श्री रवि किशन जी और श्री रविंद्र कुशवाहा जी के द्वारा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सवाल किया गया, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1599 के तहत कुछ सवाल पूछे गए, जो इस प्रकार से हैं। क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि पहला सवाल, क्या सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे निवेशकों के धन को वापस करने का निर्णय लिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके बाद दूसरा सवाल, कितने निवेशकों को धन वापस किया जाएगा। तो यह सीधी सी सवाल है कि सहारा को वैसे कितने जमा करता है जिनको यह पैसा वापस किया जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सत्ता पक्ष के ही सांसद के द्वारा अपने ही गृह मंत्री से इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं श्री रवि किशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सवाल को जनता के हित में रखकर पूछा है और ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत की है। तो तीसरा सवाल, क्या वर्तमान में केवल 10,000 रुपये ही वापस किए जाएंगे, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं। और चौथा सवाल, क्या भारी धनराशि जमा करने वाले निवेशकों को धन वापस करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो इन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं कि सहारा के जितने भी जमा करता है, क्या उनको केवल 10,000 रुपये ही तत्काल में दिए जाएंगे, वर्तमान में 10,000 रुपये ही दिए जाएंगे, और इसके बाद भारी धनराशि यानी कि जिनका ज़्यादा पैसा सहारा में इन्वेस्ट है, क्या उन लोगों को भी पैसे को वापस करने की सरकार की कोई योजना है। तो चलिए, इसके बाद हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा किस प्रकार के जवाब दिए गए, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इनका पहला जो जवाब आया, ये लगभग सहारा के वैसे सभी निवेशकों को इस जवाब के बारे में पूरी जानकारी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 29 मार्च 2023 को सेबी की तरफ से 5,000 रुपया सहकारिता मंत्रालय को निर्गत किए गए, और सहकारिता मंत्रालय को यह आदेश दिया गया कि वो ये पैसे को सहारा के जितने भी जमा करता है उनको वापस करे। तो यहाँ पे जो रवि किशन जी का सवाल था कि क्या 10,000 रुपया ही वर्तमान में निवेशकों को देने की योजना है, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहीं भी इस प्रकार की कोई निर्देश नहीं था कि जमाकर्ता को केवल 10,000 रुपये ही वर्तमान में दिए जाएंगे। इन्होंने नेक्स्ट पैरा में जो जवाब दिया है, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश में अनुसरण में सहारा समूह की 4 बहुराज्य सरकारी समितियां अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ, सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा अपने वैध जमा के रिफंड हेतु जांच की प्रस्तुति हेतु दिनांक 18/7/23 को, यानी कि ये हमने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि इनके द्वारा जो जवाब दिया गया है, ये जवाब कोई नया नहीं है। सहारा के जितने भी जमा करता है उनको इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया, इसके बाद 18 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च की गई, जिसका
जिस पोर्टल का शुभारंभ श्री अमित शाह जी के द्वारा ही किया गया, और इस पोर्टल के माध्यम से जो 5,000 करोड़ रुपये सेबी की तरफ से सहकारिता मंत्रालय को दिया गया, उस पैसे को जितने भी सहारा का जमा करता है उनको वापस करनी थी। तो इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की तरफ से सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और इसमें बताया, अमित शाह जी ने बताया कि इस पोर्टल पे डिजिटल रूप से सारे कामकाज हो गए, इसमें किसी भी तरह की कागजी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब यहाँ पे लगभग 80 से 90% लोगों को डिफिशेंसी का मैसेज आया, तो इसके बाद इन्होंने एक दूसरा पोर्टल लॉन्च किया जो कि MOC resubmit crcs.gov.in, इसका इन्होंने लिंक भी यहाँ पे दिया है। तो इस पोर्टल पे जब आप क्लेम को रीसबमिट करने जाएंगे तो फिर से सरकार के द्वारा इस पोर्टल पे कुछ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि अमित शाह जी ने अपने उत्तर में बताया कि इस पोर्टल पे सारे काम डिजिटल रूप से की जाएगी, यहाँ पे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी प्रकार के दस्तावेज या पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरा में इन्होंने जो उत्तर दिया है, पोर्टल पे प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी रीति से जमाकर्ताओं के उचित पहचान और जमा राशियों के साक्ष्य की प्रस्तुति पर प्रोसेस किया जा रहा है। भुगतान राशि सीधा प्रमाणित जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जा रहा है। ऐसे जमाकर्ता जिनका दावा में पाई गई कमियों के कारण जिन्हें प्रेषित नहीं किया जा सका है, वैसे दावों की ऐसी कमियों में सुधार करने के बाद चरणबद्ध तरीके से पुनः प्रस्तुत करने हेतु CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, यहाँ पे पोर्टल का लिंक दिया है, का शुभारंभ किया गया। यानी कि इन्होंने जो रीसबमिट करने वाली जो पोर्टल आई थी, इसके विषय में ये बता रहे हैं कि वैसे जितने भी जमा करता है जिनका दावा में कोई किसी प्रकार की कमियां आई हैं, तो उनको फिर से क्लेम को रीसबमिट करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बाद वर्तमान में सहारा समूह की सरकारी समितियां के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावा के विरुद्ध उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में 10,000 रुपये तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। यानी कि अभी तक जो आप लोग जान रहे हैं, बस वही उसी चीज़ को हमारे गृह मंत्री और हमारे सहकारिता मंत्री के द्वारा, श्री अमित शाह के द्वारा यह बताया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। इन्होंने एक बार भी इसमें यह नहीं बताया कि कितने लोगों को ये पैसे को रिटर्न कर चुके हैं, कितने लोगों को पैसे को रिफंड कर चुके हैं, कितने लोगों का इसमें एप्लीकेशन आया है, कितने ऐसे जमा करता है जिन्होंने सहारे में अपने पैसे को जमा किया है। तो इस प्रकार की कोई भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दी गई है, इस प्रकार की कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। परंतु सरकार की इस बयान से तो ऐसा अभी लगता ही नहीं है कि इस पे आगे अभी कुछ होने वाला है। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को एक बार, तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दीजिए। और अगर आपको सहारा से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या फिर इस वीडियो से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट वाले बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। और मैं इस PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन वाले स्थान पे दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड करके इस सवाल जवाब को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।